अगर बीजेपी वाले सिर्फ यहाँ जो है 25% मुसलमान होंगे और 75% हिंदू हैं, मगर वही 25% के लिए जो है क्या कहते हैं इतना बड़ा जो है गड्ढा खोदा गया। अभी हमारे लोग की बदनसीबी है कि हम लोग मुस्लिम बाहुल गांव में हैं। अगर कहीं हिंदू बाहुल गांव में होते तो शायद हम लोग को भी सड़कें अच्छी मिलती। नमस्कार, इस समय अयोध्या में है। अयोध्या में देखे तो भव्य और दिव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो गया, लेकिन वहां की सड़कें एक साल में बनती है और 17 जगह टूट करके धंस भी जाती हैं। लेकिन वो तो नई सड़कें एक साल में टूट करके धंस जाती हैं। लेकिन यहाँ रौनाही थाना अंतर्गत एक गांव है जो मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि हम लोग मुस्लिम होते हैं इसीलिए यहाँ पर विकास नहीं होता। सोचने की बात है कि जितने मुस्लिम बाहुल्य जहां भी रोडें और सड़कें गए हैं, जो व्यवस्थाएं सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही, वहां तक उन लोगों को अछूता छोड़ा जा रहा है। कितनी शर्म की बात है कि जहां पर एक जनता के लिए शासन का रूल बनाया गया है कि जनता ही सर्वोपरि है, लेकिन भेदभाव क्यों ऐसा हो रहा है कि भाजपा गवर्नमेंट में भेदभाव हो रहा है। इसके पहले भी भेदभाव इन लोगों के साथ होता है कि नहीं होता, लेकिन मानव एक समान होता है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं, सबके साथ मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ के जो अयोध्या के रौनाही के लोग हैं, यहाँ तक की मानना है कि हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्यों भेदभाव किया जा रहा है कि मुस्लिम है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ऐसे जगह जगह सरकार भी एक्शन ले रही है। लेकिन अगर देखें तो विकास के दृष्टिकोण से ये जो सड़कें बनी हुई है, इसको हम बताएंगे यहाँ से हिंदू भी जा रहा होगा, मुस्लिम भी जाता होगा, सिख भी जाता होगा, ईसाई भी जाता होगा, लेकिन इन लोगों का मानना है कि मुस्लिम होने के नाते हम लोगों का विकास नहीं हुआ है। भाई साहब है यहाँ के कुछ लोग हैं जो नवाज अदा कर रहे थे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये सड़कें कब से जो है टूटी हुई हैं और इसका विकास क्यों नहीं है। भाई साहब आपका परिचय हम लेंगे। मेरा नाम सुल्तान बेग है। तो ये जो सड़कें आपके देख रहे हैं टूटी हैं, जर्जर हैं, गंदे नाले के पानी उसमें जा रहे हैं, क्या कहेंगे मित्र आप? अब ये क्या, अभी हमारे लोग की बदनसीबी है कि हम लोग मुस्लिम बाहुल गांव में हैं। अगर कहीं हिंदू बाहुल गांव में होते तो शायद हम लोग को भी सड़कें अच्छी मिलती। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि हिंदू बाहुल होते तो हम लोगों को सड़कें अच्छी लगती है और मुस्लिम होने के नाते हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? ऐसा ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपने राम मंदिर बना हुआ है। हाँ। तो उसमें सड़कें देखी हुई है कैसे बनी है? देखे नहीं देखी आपने? देख लिया। तो फिर हमारे यहाँ भी अगर हिंदू बाहुल होता तो हमारे यहाँ भी सड़कें बनती। जैन मंदिर भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान है, 40% हिंदू भी हैं। और यहाँ पे दो बड़े बड़े मंदिर हैं जो हर स्टेट, उड़ीसा, पंजाब, हर जगह से लोग आते हैं। बड़ी बड़ी बसें आती हैं, फिर भी लेकिन यहाँ का काम कोई विधायक मंत्री कोई नहीं देख रहा है, न कोई। हाँ, कोई जैन मंदिर और दिगंबर मंदिर, दो मंदिरें यहाँ पर बहुत बड़ी है, जो कि इंडिया के जितने भी हैं उसके पुजारी सब आते हैं यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए। मगर ये सड़कों के ऊपर किसी का नेता, कोई नेता की जो है नजर नहीं पड़ती है, किसी नेता की नजर नहीं पड़ती। देखिए जैन मंदिर है और उसके बाद दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पर है और वहाँ पर भी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इन लोगों का यहाँ तक की मानना है कि भेदभाव हम लोगों के साथ हो रहा है। वहाँ पर हिंदू जा रहे हैं लेकिन मुस्लिम है। लेकिन ये सड़कें की बदहाली इस प्रकार से है कि रोड पर गंदा पानी नजर आएगा। बच्चे यहाँ से शिक्षा लेने जाते होंगे, चाहे हिंदू का लड़का हो चाहे मुस्लिम का लड़का हो। भाई साहब हैं, चलिए उनसे पूछेंगे। भाई साहब ये कितने साल से ये सड़कें इस प्रकार हैं, आप जानते हैं कुछ? हम तो भैया 2 साल से आ रहे हैं, 2 साल से देख रहे हैं, यहाँ की रास्ता बहुत गड़बड़ है। अच्छा, 2 साल से आ रहे हैं और देख रहे हैं कि सड़कें जर्जर है। हाँ, ये इस गांव की सड़क सबसे ज्यादा दिक्कत में है। यहाँ आने में मतलब गली गली हम तो जाते हैं, बहुत गांव जाते हैं। हाँ। लेकिन पूरे गांव, जितने भी गांव जाते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे है। अच्छा, ये कौन सा गांव है? रौनाही गांव है। देखिए भाई साहब, जो रोज सफर करते हैं उनका यहाँ तक की मानना है जो मुस्लिम बाहुल्य बस्तियां हैं वहां पर सड़कें ज्यादा टूटी हुई है, यही ना भाई साहब? हाँ, हम लोग तो मतलब जैसे गांव वाले कैसे चलते होंगे यही लोग जाने। हम तो मतलब दिन में 1-2 बार रोज आते हैं, 1-2 बार में हमारी समझ लीजिए बहुत हालत गड़बड़ हो जाती है। हमारा मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए, सिर्फ विकास की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो विकास है इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य होने के वजह से भेदभाव हो रहा है। लेकिन हमें हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात हम नहीं करेंगे और पूछेंगे कि भाई साहब, दादा, और आपने यहाँ पर जो मंदिर बताया और श्री दिगंबर मंदिर और श्री जैन मंदिर,
ये रतन मंदिर है, रतनपुरी इलाका है, जो कि ये पुराना है। और ये धन्नीपुर और ग्राम सभा रौनाही, ये दोनों इसी से रास्ते सब गुजर के जाते हैं। और साल में कम से कम नहीं तो सैकड़ों बसें आती है, बाहर से भी आती है। पूरे इंडिया के लोग जो आते हैं यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए। लेकिन सड़कें वैसी की वैसी है। 20 साल से ये सड़क ऐसी खराब चल रही है और कोई इसके ऊपर कोई नेता एक्शन नहीं ले रहा है। और जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, ग्राम प्रधान है, ये सब कहीं शिकवा शिकायत अधिकारी से किए? बहुत दफा कर दिया गया, ना विधायक इस पे आता है, ना तो MP MLA आता है, ना ग्राम प्रधान इसके ऊपर कोई नजर करता है, कोई नहीं करता है। इसमें SDM भी जाते हैं, DM भी जाते हैं, CO भी जाता है, थाने वाले भी आते जाते हैं, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। हाँ, कोई एक्शन नहीं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। देखिए, यही है अयोध्या की सड़कें। अयोध्या का राम मंदिर बन गया, देश विदेश से लोग आ भी रहे हैं। भाई साहब, माननीय विधायक जी को ये भी नहीं पता होगा बीकापुर विधानसभा में कोई रौनाही गांव है कि नहीं, उनको ये भी नहीं पता होगा। विधायक कौन है? अमित सिंह चौहान है। और सांसद अवधेश प्रसाद यादव हैं, अभी नए बने। अच्छा, सांसद नए हैं, लेकिन विधायक जो है पुराना अमित सिंह चौहान BJP से हैं। और हमारे ख्याल से हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, उनको पता नहीं होगा कि बीकापुर विधानसभा में एक रौनाही गांव कोई है कि नहीं, क्योंकि बगल से गुजर जाते हैं यहाँ से। क्या उनको यहाँ से वोट नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है। अच्छा, बीजेपी के ऐसे नहीं मिल गया यहाँ से। अच्छा, बीजेपी हाँ, के, जो कि उनको और वोट जो है ये बीजेपी को आधा से ज्यादा वोट यहाँ से रौनाही और धन्नीपुर से मिलता है बीजेपी वालों को। मगर बीजेपी वाले सिर्फ यहाँ जो है 25% मुसलमान होंगे और 75% हिंदू हैं। मगर वही 25% के लिए जो है क्या कहते हैं, इतना बड़ा जो है गड्ढा खोदा गया है। कि आप लोग परेशान हो, आपके बच्चे पढ़ न पाए, इसी में गिरे। भैया, जब स्कूल सुबह जब बच्चे जाते हैं तो सुबह सुबह आप आइए इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ जनता को, जो गाँव लोगों बच्चों से लीजिए आप। दो बच्चे वहाँ गिरे मिलेंगे तो 2 बच्चे वहाँ गिरे मिलेंगे। अरे जब बच्चे का हाथ पैर टूट जाएगा तब भी विधायक जी को नहीं देखेंगे? अरे विधायक जी ना करवाएं, PWD ही करवा दे इसको। लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेने वाला है। जैसे जो हाल में है ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब कभी जिंदगी में कभी सरकार के अल्टी पलटा होगा कोई मामला, तब कोई यहाँ का नया विधायक होगा, चौमुखी विकास को करवाएगा। देख लीजिए, बीजेपी के यहाँ के विधायक भी हैं, लेकिन उनका कार्यकाल बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन विकास की दृष्टिकोण से जीरो है। यहाँ की जनता का मानना यहाँ तक की है। और आप कैमरे में देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से विकास सड़क से होता हुआ पूरा ऊपर चला गया है और बच्चे यहाँ सुबह सुबह गिरते हैं। भाई साहब, एक सवाल और पूछेंगे कि विकास में देखें तो सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है या जो है कि हर जगह पूरे अयोध्या में? अब विकास तो हम सिर्फ अयोध्या में भी एक साल पहले दिखाई दिया था, उसके बाद उसको हेर रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है। 1 साल पहले दिखाई, जो मंदिर में सड़कें बनी थी, मंदिर बनी, वही विकास हुआ है। पूरे यहाँ ही नहीं, पूरे फैजाबाद जिले में कहीं विकास नहीं। गांव क्षेत्र में तो विकास होता ही नहीं है। वही शहर में जो थोड़ा बहुत विकास हो गया है, बाकी कोई विकास यहाँ हुआ नहीं। आप किसी भी क्षेत्र, गाँव में तो बिल्कुल नहीं होता विकास। एकदम नहीं हुआ, एकदम गाँव में विकास, गाँव में विकास। शासन प्रशासन से हम लोग की यही गुजारिश, यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं भी जात पात की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां भी अगर कहीं सड़क की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, बगैर कोई भेदभाव के वहां काम करना चाहिए। और हो सकता है कि यहाँ से एक प्रत्याशी रौनाही से विधायकी लड़ते हैं, इस वजह से काम ना होता हो, ये भी हो सकता है। देख लीजिए कितना, ये भी हो सकता है भाई। तो भाई, जो विधायकी निधि से पैसा आता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए विकास के लिए आता है ना। इस गांव में तो हमें लग रहा है 10 साल में, पूरे 10 साल में कोई भी विधायक से कोई रोड ही ना बनी हो शायद। मेरे समझ में, मेरे संज्ञान में कोई सांसद से भी नहीं बनी है शायद। चाहे देख लीजिए, चाहे सड़क हो, हॉस्पिटल हो या लाइट को लेकर के हो, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबके लिए होती है। लेकिन यहाँ तक कि देखें तो आप लोगों के साथ भेदभाव ज्यादा हो रहा है। बहुत है, मुसलमान इस गांव के लिए भेदभाव है और हम तो नहीं बता सकते क्या है। इस गांव में कोई विकास नहीं है, इस गांव में तो कोई विकास नहीं फिलहाल। वो ग्राम प्रधान जो अपनी निधि से थोड़ा बहुत करा दे रही है, प्रधान के अंडर में आता नहीं है। ये रोड तो प्रधान के अंडर में आती नहीं है, अब लोग ये बन जाती। दोनों साइड क्या अपील करेंगे आप सरकार से? 27 में चुनाव भी है और कुछ कहना चाहेंगे आप? 27 के बारे में न बात करिए, जो मौका है ये बात करिए। जो ये पानी आप देख रहे हैं भरा हुआ है इसके अंदर, ये पानी अगर सूख जाएगा तो घुटने पर का 4-4 फीट का गड्ढा यहाँ मिलेगा आपको।
जैसे अभी कोई अनजान आदमी आ रहा है, सोचा पानी से हम निकल जाए, हो सकता है बराबर हो, पता चले वो अपना पूरा माल जो बेचने वाले रखा रहता है वो लेके पानी में भरा पड़ेगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं रहते हैं रौनाही में। तो ये सड़क कब से टूटी, कितने साल हो गया होगा? बताइए 20 साल से। कितने साल हो गया ये जो सड़क है आपकी रौनाही की है? लगभग कितने साल से मरम्मत आज तक नहीं हुआ? बने हुए कितने साल हो गया होगा? बने हुए तो अभी एक अच्छा, साल जब से देश स्वतंत्र हुआ तभी की बनी थी कि उसके बाद भी बनी थी? उससे कई बार बनी है, हाँ, मगर उसके बाद जो है हाँ। हमारा ख्याल ये है कि एक साल तो हो ही गया होगा। एक साल नहीं, कम से कम 10 साल हो गए। और देख रहे हैं जगह जगह गड्ढे हैं और पानी है। अरे हम तो कम से कम 25 साल से रह रहे हैं, 30 साल से। चलिए यहाँ यहाँ तक माना पूरे सड़क पर पानी है और गड्ढे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं मौके पे। चलिए हम सरकार से भी अपील करेंगे कि इन लोगों के साथ भेदभाव न करे। लेकिन आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सारे धर्म के लोग यहाँ पे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग यहाँ पे हैं। तीन इतने बच्चे इसमें गिरते हैं। सुबह जब आइए तो इसमें देखिए बच्चे कितने जा रहे हैं। बच्चे से पूछिए, हमसे कुछ ना पूछिए। बच्चे जो बोलेंगे वो सच रहेगा। आप बच्चे से पूछिए, सुबह जब पानी तेज बरसता बारिश हो जाएगी तो बच्चे से बारिश होगी, कम से कम यहाँ खड़े रहेंगे। जब पानी निकल नहीं जाएगा तब बच्चे ऐसे कहीं वो उधर से जा रहे हैं, उधर से कहीं इधर से जा रहे हैं। जब रास्ता आप ही दो किधर से है, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, बस ये वजह कारण है। देखिए आप लोगों को बुरा लगेगा, सरकार कावड़ यात्रियों के फूल बरसाई, कितने लाखों करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा बहा दिया गया। जो भक्त थे उनके ऊपर फूल बरसाया गया। लेकिन सड़क की बदहाली ऐसी है कि अगर सड़क की व्यवस्था की जाए, लोगों के भविष्य के साथ अगर चिंता होती तो शायद फूल बरसाने की आवश्यकता नहीं होती। आप बने रहे जनता न्यूज लाइव पर।